की खबरों की आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन से नाराज आईएएस एसोसिएशन गुरुवार सुबह केंद्रीय मंत्री नारायण सामी से मुलाकात करने वाला है। इस बीच नारायण सामी ने कहा है कि आईएएस के निलंबन को लेकर हम उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर चौतरफा घिरी यूपी सरकार ने एक बार फिर अपनी कार्रवाई को सही ठहराया है। किसी को वहां पर ऐतराज नहीं था। जो गलत उसने किसी ने लोगों ने उसको एसडीएम को जब किया तो वहां पर दंगा हो सकता था, तो उसे रोकने के लिए जो उसने गलत की थी इसके लिए उसे दंडित किया गया। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड किए जाने पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा है कि यूपी में गुंडों माफियाओं के इशारे पर ईमानदार अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है। अन्य अराजक व आपराधिक तत्वों का ही राज चल रहा है, जिसके शिकार उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ अब इस सरकार में अपने कार्यों के प्रति ईमानदार व निष्ठावान अधिकारी भी हो रहे हैं। बेनी प्रसाद वर्मा ने आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन को लेकर सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव पर हमला बोला है। बेनी ने कहा कि यह फैसला मुलायम के इशारे पर हुआ है। हमारी जानकारी के हिसाब से अखिलेश को भी बता दिया था। ये सुप्रीमो का आदेश हुआ और अब से उन्होंने सस्पेंशन ऑर्डर जारी। निलंबित आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को लेकर यूपी सरकार जल्द ही एक आरोप पत्र जारी करेगी, जिसमें बताया जाएगा कि दुर्गा को सस्पेंड क्यों किया गया। इस पर दुर्गा से जवाब मांगा जाएगा और जवाब से सरकार संतुष्ट हुई तो निलंबन वापस भी लिया जा सकता है। इससे पहले निलंबित की गई आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को लेकर एक रिट याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में दायर की गई है। 80 में निलंबन रद्द करने की मांग की गई है। अवैध खनन पर शिकंजा कसने वाली आईएएस दुर्गा के निलंबन से खनन माफिया बेखौफ हो चले हैं। नोएडा के सेक्टर 126 में खनन माफिया ने घर में घुसकर एक शख्स की हत्या कर दी। इस शख्स ने अवैध खनन को लेकर सेक्टर 39 में शिकायत दर्ज कराई थी। शत्रुघ्न सिन्हा को उमा भारती ने बीजेपी का दिग्विजय सिंह करार दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों के ही बयान को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा और दिग्विजय सिंह, इन दोनों का क्या है कि ये जो बोल देते हैं उसको इग्नोर कर देना ही सबसे बड़ी सजा होती है। तो ये इनका पनिशमेंट लगभग तय सा है। नीतीश कुमार को पीएम मटीरियल बताने वाले बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बयान का यशवंत सिन्हा ने पुरजोर विरोध किया है। यशवंत शत्रुघ्न सिन्हा के बेहद करीबी माने जाते हैं। इस तरह की बात कर रहा है कि हम भाजपा को जीरो पर पहुंचा देंगे, वो प्रधानमंत्री का मटीरियल हो या वो विश्व गुरु का मटीरियल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा शत्रुघ्न जी का बयान। बीजेपी उपाध्यक्ष सीपी ठाकुर ने भी शत्रुघ्न सिन्हा पर निशाना साधा है और कहा कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तय है कि उचित नहीं है। सारे वर्कर्स दुखी हैं। कल से एक बार और हुआ, ये दोबारे है, तो इसलिए ये उचित नहीं है। लेकिन इस पर एक्शन लेना, कोई कार्रवाई करना, ये केंद्र का काम है। शत्रुघ्न सिन्हा की बयानबाजी पर बीजेपी सांसद नवजोत सिंह सिद्धू ने शायराना अंदाज में चुटकी ली। हर सवाल का जवाब नहीं होता गुरु, हर चेहरा लाजवाब नहीं होता। भंवरा जाके हर गुल पे बैठता, हर गुल गुलाब तो नहीं होता। हर सवाल का जवाब नहीं होता गुरु, हर चेहरा लाजवाब नहीं होता। भंवरा जाके हर गुल पे बैठता, हर गुल गुलाब तो नहीं होता। नीतीश कुमार को पीएम मटीरियल बताने वाले शत्रुघ्न सिन्हा के बयान का भले ही बीजेपी में विरोध हो रहा हो, लेकिन बीजेपी के एक विधायक प्रेम रंजन पटेल का मानना है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। बिहार से बीजेपी के एक और विधायक विजय मिश्रा ने भी नीतीश को पीएम बनाने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार से कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो बड़ी खुशी की बात होगी। हर जाएगी जो कि अपना घर का लोग बने, जहाँ लोग जा सके, अपने राज्य का विकास हो सके। अगर प्रधानमंत्री बनने से बिहार को लाभ होगा तो किसी आपत्ति होगी? हमें कोई आपत्ति नहीं।
इस बीच पूर्व विधान पार्षद रामकिशोर सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश की तारीफ और नरेंद्र मोदी की खिंचाई करने के चलते मंगलवार को उनसे प्रवक्ता पद छीन लिया गया था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे डाला। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा था। नीतीश ने कहा था कि बीजेपी को औकात बता देंगे, जिस पर सुशील मोदी बेफर पड़े। मुख्यमंत्री जी ने और बीजेपी को धमकी दिया औकात में रहने की, तो मैं मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहूंगा, बीजेपी को औकात में रहने की धमकी देने वाले खुद औकात में रहना सीखे, नहीं तो जनता अगले चुनाव में उनको औकात मिला देगी। अलग तेलंगाना के विरोध में आंध्र प्रदेश के गुंटूर से सांसद रायपति संभाशिवा राव ने इस्तीफा दे दिया है। 5 कांग्रेसी विधायकों ने भी इस्तीफे का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता तुलसी रेड्डी ने भी इस्तीफा दे दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तेलंगाना राज्य का समर्थन किया है। माया ने कहा कि ये देर से लिया गया, लेकिन एक सही फैसला है। केंद्र की सरकार द्वारा काफी देर से लिया गया, यह एक सही कदम है। अलग तेलंगाना के फैसले के बाद बीएसपी मुखिया मायावती ने यूपी के बंटवारे की मांग उठाई है। उत्तर प्रदेश को भी 4 राज्यों में पुनर्गठित कर अलग पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमी एवं अवध राज्य बनाने की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी की जानी चाहिए। उधर समाजवादी पार्टी ने यूपी के बंटवारे की मांग का विरोध किया है। लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव ने कहा है कि उनकी सरकार यूपी के बंटवारे के पक्ष में नहीं है। साथ ही शिवपाल ने कहा कि उनकी पार्टी संसद में अलग तेलंगाना का विरोध करेगी। अलग विदर्भ राज्य की मांग को लेकर नागपुर में प्रदर्शन हुआ है। विदर्भ समर्थकों ने नागपुर कोलकाता नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। प्रदर्शनकारी तेलंगाना की तर्ज पर विदर्भ के गठन की मांग कर रहे थे। जम्मू को भी अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने केंद्र की सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द अलग जम्मू राज्य बनाने की मांग की। असम से अलग बोडोलैंड बनाने की मांग को लेकर भी प्रदर्शन शुरू हो गया है। कोकराझार जिले में बोडोलैंड समर्थकों ने रेलवे ट्रैक पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। ये लोग अलग बोडोलैंड पर जल्द ही फैसला लेने की मांग कर रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल से अलग गोरखालैंड की मांग जोर पकड़ने लगी है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के मुखिया बिमल गुरुंग ने कहा है कि गोरखालैंड के लिए वो आंदोलन तेज करेंगे। साथ ही उन्होंने बाहरी लोगों से 2 दिन के अंदर दार्जिलिंग छोड़ने के लिए कहा है। अलग हरित प्रदेश की मांग भी सामने आ गई है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह ने यह मांग उठाई है। यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की मंगलवार को हुई बैठक में भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया। बीजेपी भले ही तेलंगाना का समर्थन कर रही है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के एक पुराने खत से हंगामा बरप गया है। साल 2002 में जब आडवाणी गृह मंत्री थे, तब उन्होंने तेलंगाना अलग राज्य का विरोध किया था। तेलंगाना पर फैसले को लेकर नरेंद्र मोदी ने भी सवाल उठाया है। मोदी ने आंध्र प्रदेश की जनता के नाम खुला खत लिखा है और ट्वीट करके पूछा है कि तेलंगाना पर 9 साल तक कांग्रेस क्यों चुप रही? क्या आंध्र के लोगों से कांग्रेस माफी मांगेगी? नरेंद्र मोदी के इस वार पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया है। मोदी जी को पूछना चाहिए आडवाणी जी से कि 6 साल एनडीए सरकार क्या करती रही, और ए नरेंद्र जो कि भाजपा के ही एमपी थे, उनको पत्र लिखकर कहा था कि तेलंगाना का कोई केस ही नहीं बनता है। नरेंद्र मोदी जी को ये उनसे पूछ लेना चाहिए। बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने तेलंगाना का समर्थन किया है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि सरकार को अलग तेलंगाना राज्य बनाने के लिए संसद के अगले सत्र में बिल लाना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर पहले ही तेलंगाना बन गया होता तो इतने लोगों की जान ना जाती। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस पहले से ही अलग तेलंगाना के पक्ष में रहे हैं और चाहते थे कि जल्द से जल्द अलग राज्य बने। जेडीयू भी तेलंगाना के पक्ष में खड़ी दिख रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि हम पहले भी तेलंगाना के मुद्दे का समर्थन करते रहे हैं, लेकिन इस पर फैसला देर से हुआ। तेलंगाना अलग राज्य का रास्ता साफ होते ही तेलंगाना राष्ट्र समिति ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। टीआरएस सुप्रीमो केसी राव ने कहा है कि ये तेलंगाना समर्थकों के बलिदान की जीत है।
तेलंगाना मुद्दे पर सरकारी मुहर लगाने के लिए अब कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद ही तेलंगाना अलग राज्य पर आगे की कार्यवाही शुरू होगी। कैबिनेट से हरी झंडी मिल जाने पर तेलंगाना का प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति इसे आंध्र प्रदेश विधानमंडल की मंजूरी के लिए भेजेंगे। वहां से मंजूरी मिलने के बाद बिल को संसद में पेश किया जाएगा, जहां से मुहर लगते ही तेलंगाना अलग राज्य बन जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राजभवन का घेराव करने निकले एबीवीपी से जुड़े छात्रों और पुलिस के बीच जमकर आज भिड़ंत हो गई। भारी तादाद में ये छात्र राजभवन घेरने के लिए निकले थे। पुलिस ने पहले ही धारा 144 लगा दी थी, लेकिन प्रदर्शनकारी रुके नहीं तो पुलिस के साथ इनकी भिड़ंत भी हुई। एबीवीपी के इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। ये प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेडिंग को पार करके आगे बढ़ना चाह रहे थे। ऐसे में भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को पानी की बौछारें छोड़नी पड़ी। दरअसल मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर की नियुक्ति में मनमानी का आरोप लगाते हुए एबीवीपी ने मोर्चा खोला था। हालांकि राज्यपाल भोपाल में नहीं है और ये छात्र राजभवन का घेराव करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने रोका तो बवाल मच गया। और फिर बिहार विधानसभा में हंगामे का दौर थमता नहीं दिख रहा है। मिड डे मील कांड और महाबोधि मंदिर ब्लास्ट मामले को लेकर बीजेपी और आरजेडी ने सदन के अंदर और बाहर नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक छात्र ने अपने साथ पढ़ने वाली लड़की पर कुल्हाड़ी से वार किया और फिर खुद भी सल्फास खा लिया। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान आरोपी की मौत हो गई। लड़की की हालत गंभीर है। ये मामला जेएनयू के स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस का है। ये छात्र और छात्रा कोरियाई भाषा की क्लास में एक साथ पढ़ते थे। लड़का मुजफ्फरपुर का है तो लड़की गया की बताई जा रही है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में दिल्ली से अमृतसर जा रही एक बस नहर में गिर गई, जिसमें 2 यात्रियों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोगों के डूबने की आशंका है। बिहार विधानसभा के सामने एक युवक ने आत्मदाह की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने उसे वक्त रहते पकड़ लिया। ये युवक अपनी मां की हत्या करने वालों की गिरफ्तारी न होने से नाराज था। सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर गैंगरेप के नाबालिग आरोपी पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले पर रोक लगा दी है। 5 अगस्त को फैसला आना है। दरअसल जुवेनाइल की नई परिभाषा को लेकर जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने अर्जी दाखिल की थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की है। केदारनाथ में आई तबाही का ब्यौरा और राहत कार्यक्रम की जानकारी उन्होंने प्रधानमंत्री को दी। इशरत एनकाउंटर केस के आरोपी आईपीएस पीपी पांडे की अंतरिम जमानत अर्जी पर अब 3 अगस्त को सुनवाई होगी। अहमदाबाद में सीबीआई स्पेशल कोर्ट में वो व्हील चेयर पर बैठकर पहुंचे थे। मटका किंग सुरेश भगत की हत्या के मामले में मुंबई सेशंस कोर्ट ने उसकी पत्नी, बेटे समेत 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यूपी में अफसरों की चापलूसी फिर से सामने आई है। इटावा में तैनात एएसपी ऋषिपाल सिंह यादव सूबे के मंत्री शिवपाल यादव के पैर छूते देखे गए। और इससे पहले यूपी के फिरोजाबाद में एक अधिकारी ने समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव के पैर छुए थे। 25 जुलाई को वन विभाग के डेप्यूटी रेंजर किताब सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान पैर छुए राम गोपाल यादव के। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा न कराए जाने को लेकर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तीखा हमला बोला है। उत्तर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वो पीएम पद के दावेदार नहीं है। जन आशीर्वाद यात्रा लेकर वो सीधी पहुंचे थे। झारखंड में सरकार गठन के 2 हफ्ते बीत चले हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री पद पाने के लिए सहयोगी दल कांग्रेस और आरजेडी में होड़ मची है। यूपीए सरकार मनरेगा मजदूरों को मुफ्त मोबाइल फोन देने की तैयारी कर रही है। मोबाइल सिर्फ उन मजदूरों को मिलेगा जिन्होंने इस योजना के तहत 100 दिन तक काम किया होगा। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार आज रिटायर हो गए। विदाई समारोह में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर वो भावुक भी हो गए। नीरज कुमार के रिटायर होते ही भीमसेन बस्सी ने दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर की कुर्सी संभाली है। वो 1977 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं।